तो हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश पुष्पवंती एंड अभी जो आप देख रहे हो यूट्यूबर आकाश के ऊपर आपका वेलकम एंड मोस्ट वेलकम। इंपॉर्टेंट आईटीआई जो नोट्स एंड पीडीएफ्स के जरिए जो भी अपडेट्स आती है मैं वो आपको शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो एक अपडेट्स आई है तो हमारे सर ने भेजी है, उनका नाम रवि सर बोलते हैं हम, और जो पे 5 प्लेयर हैं, 5 प्लेयरों को संभालने का प्लान वही कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ही अपडेट्स भेजा है। अपडेट्स में क्या है मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, और स्क्रीन पर आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा हूँ। माना यह है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट्स पीडीएफ या कितने भी आप शेयर करो एंड खोल कर कोई भी नहीं देखता है, तो इसलिए मैं वीडियो पर प्रोवाइड कर रहा हूँ इसी तरीके से। और तरीका यही रहेगा एंड प्रोसेसिंग यही रहेगी। वीडियोस लोग देख सकते हैं एंड पीडीएफ खोल कर नहीं देखते, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 1 है फायरमैन, जो फायरमैन दक्षता आधारित पाठ्यक्रम, ठीक है। अवधि 2 वर्ष, जुलाई 2022 में संशोधित शिल्पाकरण प्रसिद्ध योजना CTS, ठीक है। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वही है। विषय सूची, विषय सार, प्रशिक्षण परिस्थिति एवं कार्य भूमिका और सामान्य विवरण, विचरण परिणाम, मूल्यांकन, मानदंड और नंबर 7 है विषय वस्तु। तो 8 से चैप्टर्स हैं। जो विषय सूची जो मैंने आपको अभी बताई है, अब चलते हैं पढ़ाओ की। कुछ जुकाम होने की वजह से दिक्कत आ जाएगी, वीडियो लंबा प्रोसेसिंग भी हो सकता है। फायरमैन ट्रेनिंग टीम 2 साल की अवधि के दौरान एक उम्मीदवार को पेशेवर कौशल, पेशेवर ज्ञान और कार्य की भूमिका से संबंधित रोजगार कौशल पर प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा एक उम्मीदवार को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए परियोजना, कार्य और पाठ्येतर गतिविधियों को करने के लिए सौंपा जाता है। व्यवसायिक कौशल विषय के अंतर्गत शामिल व्यापक घटक नीचे दिए गए हैं। प्रथम वर्ष शुरुआत में प्रशिक्षु सुरक्षा और पर्यावरण, अग्निशामक जो यंत्र जो अभी बता रहा है ना, जो अग्निशामक, हमने जो पहला चैप्टर है फायरमैन थ्योरी में मैंने पढ़ाया था, वो आपने वीडियो देखा होगा तो मिल जाएगा, और नहीं देखा होगा तो आपको नहीं याद रहेगा। जो मैंने अभी पढ़ा था वो अग्निशामक, जो क्वेश्चन भी मैंने अभी कराया था, तो आप वीडियो देख लें, और जो पहले पार्ट्स की थी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यंत्र और कृत्रिम पुनर्जीवन आदि के बारे में सिखाता है, यानी जो पुनर्जन्म की जो जीविका होती है उसके बारे में सिखाने का कार्य करता है। वह बुनियादी संशोधन व्यवसाय कार्य करता है। फ्लाइंग, ड्रिलिंग, रिवेटिंग, फिटिंग, जॉइंटिंग इत्यादि उसे व्यवसाय का विचार मिलता है। उपकरण और उसका मानकीकरण, वह विभिन्न प्रकार के कंडक्टरों और केबलों की पहचान करता है और बिजली के तार जोड़ों को तैयार करता है, और कंपिंग, सोल्डरिंग और ब्रेडिंग करता है। प्रशिक्षु बुनियादी विद्युत कानूनों जैसे किरचॉफ के नियम, ओम के नियम, चुंबकत्व के नियम और विद्युत परिपथों में उनके अनुप्रयोग को समझता है। वह विभिन्न विद्युत मापदंडों का मापन करता है और MRI का प्रयोग करके ऊर्जा मीटरों की सीलिंग और मीटर शिविर मुंह पे लग रही है लाइन यार। अब से ऊपर वाले लिखेंगे मीटर रेटिंग की गिनती करता है। प्रस्तुत अच्छे ऊर्जा स्रोत सहित विद्युत शक्ति के उत्पादन पारिषद, ठीक है, बढ़ा लो इसकी।
Real kemudian Real Mobile ya. Update SIR का प्रयोग करके ऊर्जा मीटरों को टेलिंग और मीटर रीडिंग की गिनती करता है। प्रस्तुत अक्षय ऊर्जा स्रोत सहित विद्युत शक्ति के उत्पाद पारेषण वितरण की अवधारणा को समझता है। प्रशिक्षित प्लेट और माइप अर्थिंग इंस्टॉलेशन तैयार करना सीखता है। वायर ट्रांसफार्मर और मोटर स्टार्ट सहित एडीसी यानी एसी और डीसी मशीनों के कनेक्टर परिष्कृत और रखकर रखाव करता है। परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिकल स्कीमेटिक को पढ़ना समझना और आकर्षित करना सिखाता है। वह योजना बनाना आकर्षित करना सामयिक लगातार का अनुभव जो अनुमान लगाना सिखाता है। और विभिन्न घरेलू वायरिंग कंट्रोल पैनल वायरिंग करता है और EMC वाइंडिंग और ग्राउंडिंग के महत्व को समझता है। वह बैटरी और सौर से सेल को स्थापित करना, विश्लेषण करना और रखरखाव करना सिखाता है। द्वितीय वर्ष में क्या होता है? द्वितीय वर्ष में ये भी होता है, सिंपल तरीके से समझना। इस वर्ष में प्रशिक्षु निर्माण स्तर पर इंटरवेट CCTV कैमरा केबल प्रबंधक और अस्थायी विद्युत तारों की स्थापना सहित विभिन्न वाणिज्यिक और औद्योगिक तारों की योजना बनाता, आकर्षित करना, अनुमान लगाना सीखता है। प्रशिक्षित घरेलू वायरिंग और औद्योगिक अवस्थाओं के लिए रोजगार बढ़ाने पर अभ्यास करता है। डिजिटल यांत्रिक स्ट्रेचर लाइट कंट्रोल पर PAR लाइट का संचालन, पंखे और प्रकार का रिमोट कंट्रोल, स्नान क्षेत्र के लिए सेंसर, मोशन डिटेक्टर सेंसर, गीजर, अंडरकैबिनेट लाइटिंग, सेल्फ लाइटिंग, क्लोजेट लाइटिंग, कोर लाइटिंग, स्प्लैट लाइटिंग, स्प्लाइटिंग और LED डाउन लाइटिंग आदि। वह रेक्टिफार्मेशंस जैसे बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को असेंबल करता है और CFAL और LED लैंप की मरम्मत करता है। प्रशिक्षण विभिन्न और सौर घटनाओं जैसे चार्ज कंट्रोलर, सोलर PV पैनल, बैटरी आदि को इकट्ठा करने और छोटे सोलर प्लांट, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंखे और अन्य सोलर DC उपकरणों को स्थापित करने का अभ्यास कराता है। वह केवल डाइजिंग हीट का प्रयोग करके LHT भूमिगत केबलों को जोड़ने का अभ्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग सिस्टम उनकी स्थापना और निदान पर अभ्यास करेंगे। वह घरेलू उपकरणों जैसे कुकिंग गैरेज, फूड प्रोसेसर, पंखा, फायरिंग मशीन, गिरज, वाटर पंप आदि की मरम्मत करना सिखाता है, जिससे रेडरिंग और विंडो और स्ट्रिंग AC में बिजली के दोषों की मरम्मत शामिल है। व्यक्ति छोटे ट्रांसफार्मर और मोटरों जैसे सीलिंग फैन, ट्रेबल फैन, मिक्सर ग्राइंडर, सबमर्सिबल पंप, ठीक है, आदि की वायरिंग कराता है। प्रस्तुत ऑटो और IoT अनुप्रयोगों के लिए संचालित स्मार्ट वायरिंग की अवधारणा को भी समझाता है। प्रस्तुत को इलेक्ट्रॉनिकल वायरिंग, सोलर PV लर्निंग
ई लर्निंग के बारे में मैंने एक पहले पार्ट पढ़ाया था, आकाश किशोर ब्लॉग्स पे डाला होगा ई लर्निंग के बारे में, और मेरी किताब एक हो चुकी है। तो फिलहाल ITI कॉलेज में चली गई, गुम हो गई, और जो थी मैंने बताया नहीं किसी को भी, फिलहाल दोस्तों को बताया होगी, किसी दोस्त पे ही होगी, ठीक है। सोलर PV ई लर्निंग, LED वीडियो वॉल पैनल और वायरमैन लाइट सेंग प्रक्रिया आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न सॉफ्टवेयर के बारे में भी जागरूकता मिलती है। तो इसी में जो टॉपिक्स था, तो इसमें बताया है, पूरे टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया है। पढ़ने के पश्चात इसमें अभी 2 चैप्टर के हिसाब से मैंने पढ़ा हुआ है। तो प्रथम और द्वितीय वर्ष के बारे में बताया है। जो पहला वर्ष है उसमें क्या कराया जाता है, दूसरे वर्ष में क्या कराया जाता है, वो तो पूरी वीडियो आपको देखकर ही पता चलेगा। जो हमारे रवि सर हैं, उन्होंने मुझे अभी अपडेट्स ग्रुप्स के जरिए भेजी है। तो क्या होता है कि PDFs भेजने के पश्चात कोई भी स्टूडेंट से खुलकर नहीं देखता है, क्योंकि पढ़ने की आस किसी में रही नहीं है। एंड पढ़ने की आस रही होती तो आज PDF खोलकर देखा जाता। एंड अभी भी हमारे सर ने कई PDFs भेजे हैं जो इम्पोर्टेंट नोट्स के हिसाब से क्वेश्चन बैंकिंग के थे, उसमें से एंड 1 या 2 लोगों ने उसकी जो 2 कॉपी है वो ही करा पाई है, किसी से नहीं हो पाया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं उन पे याद किए जाते, रख लेंगे फिर भी याद ना करेंगे। एंड पढ़ना जरूरी है। एंड मैं किताब को पढ़ाने का कार्य इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं से भी टॉपिक्स आ जाए तो पढ़ने के पश्चात ही, मेरा मानना यह है कि मैं जो भी टॉपिक्स पढ़ा है उसके बारे में मेरा जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि ITI में जो वर्किंग जो कामिंग होता है वो किस तरीके से किया जाता है, एंड और इससे क्या क्या जॉब्स मिल सकती हैं, वो सब डिटेल्स किताबों में बताई गई है। तो ज्यादातर बच्चे किताब स्कूल लेना पसंद नहीं करते हैं और कहते हैं कि ITI मौज है, और ITI का ओनली डिप्लोमा चाहते हैं। तो डिप्लोमा के बाद भी कुछ नहीं होता है, एंड डिप्लोमा चाहने का मकसद ये नहीं है। एंड ऐसे बोलोगे तो BSc क्या है, बहुत ही लोग IAS बने हुए भी कम लोग हैं, ठीक है ना। तो वही टॉपिक्स है, क्योंकि BSc करने के पश्चात ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी होता है, और ग्रेजुएशन डिग्री होने के बाद IAS जॉब्स मिल पाती है। तो जॉब्स मिलती है 1000 के समथिंग या 2000 के समथिंग, और उसमें से वही सिलेक्ट हो पाती है। हर साल इतना टिकट की जाती है। तो इसमें कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते। तो उसमें सबसे मेन चीज है, आप मेहनत नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं मानता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उसे पढ़ रहा हूँ। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ रहा हूँ। मैंने अभी जो मैंने 2 पेज पढ़ा ना, तो उसमें मुझे पता चला सर ने ITI के बारे में दिया, ठीक है। तो 2 पेज में क्या होगा, जैसे हम कोई भी किताब, अब आपको मैंने कोई भी किताब दे दी और उस पर कुछ भी नहीं मिला, यानी ऊपर का इंडेक्स वगैरह होता है, कुछ नहीं है उसके, ठीक है। अब आपको खुलकर दी जाए, ठीक है। अगर आप उसमें पढ़ोगे तभी आप पहचान पाओगे कि स्टोरी है, कि संस्कृत है, कि रामायण है, क्या है, पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, अर्थ नहीं आएगा। तो यही मेरा टॉपिक था, इसलिए मैं कहता हूँ सर जितने भी टॉपिक्स भेजते हैं उनको आपको खोलकर देखना चाहिए। और जितने भी मेरे भाई नहीं देख पा रहे हैं तो मैं उनको लिंक्स के जरिए मैं अपना चैनल को भेज दूंगा। तो अभी फिलहाल तो मैंने नहीं भेजा है, क्योंकि ज्यादातर लोग मजाक ही उड़ाते हैं, इसलिए मैं डिमोनेटाइज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, एंड टेंशन सी हो जाती है। तो इसलिए मैं अपने दोस्तों को शेयर तो नहीं करता, एंड जितने भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स को रिकमेंडेड मैं जरूर करता हूँ फ्रेंड्स को, क्योंकि जो फ्रेंड्स होते हैं वो मेरे पूरा सपोर्ट में रहते हैं, और जितने भी फ्रेंड्स हैं मेरे पूरे फुल सपोर्ट में हैं अभी भी। एंड जितने भी हैं 10 या 12, अभी भी मैं कुछ भी उनसे मांगू तो वो तुरंत ही प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और मैं उनके लिए फिलहाल तो कुछ नहीं कर पाता। और यही है मेरा प्रोसेसिंग था जो था। और आप पूरा वीडियो देख लें, उसके बाद आपको कंफर्म करना है कि ये वीडियो पूरा अच्छा लगा या नहीं लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।